नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आत्मसम्मान के साथ जीना। ससुराल वालों के सामने अचला हमेशा झुकती ही आई थी, चुप अपने में ही घुटती रही। लेकिन आज उसके आत्मसम्मान और आत्मबल के लिए जो लोग सामने खड़े थे उन्हें देख वह हैरान थी। अचला ने फ्लैट लॉक किया और चाबी देने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। पति राजीव से काफ़ी बहस के बाद आपसी सहमति से यह तय हुआ कि फ्लैट वापस किराए पर चढ़ा दिया जाएगा। ऊपर रहने वाले परिवार को चाबी इसलिए दे रही थी ताकि पीछे से कोई किराएदार आए तो उसे फ्लैट दिखाया जा सके। मन बहुत भारी हो रहा था, केवल भारी नहीं बल्कि चित्कार कर रहा था। बचपन से अपने हक के लिए लड़ते लड़ते उसने पहली बार खुद को हारने के लिए राजी कर लिया था। 50 साल की उम्र की होने के बाद और सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को यथासंभव निभाने के बाद भी वह पति का इतना विश्वास नहीं जीत पाई थी कि अपने ही फ्लैट में अपनी मर्जी से कुछ दिन बिता सके। चाबी ऊपर देकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एकाएक कर उसके अरमान नीचे गिर रहे थे। आज उन्हें रोकने की कोई कोशिश भी उसकी तरफ से नहीं हो रही थी। आंसुओं के सैलाब को जैसे तैसे रोक लिया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस इंसान के लिए अपने वजूद को ही भुला देगी वह बच्चों के संभल जाने पर अपने परिवार में जाकर मिल जाएगा और उसे ही गलत ठहराएगा। नीचे उतरकर उसने दोनों बैग उठाए और सामने सड़क पर आ गई। ई रिक्शा वाला थोड़ी दूर पर था। उसे अपने पास बुलाने के लिए हाथ से इशारा किया और मोबाइल चेक करने लगी। किसी फ़ोन या मैसेज के इंतज़ार में सब कुछ चेक कर लिया। हर दिन की तरह आज भी कुछ नहीं था। पति का, बेटियों का या ससुराल वालों का कोई फ़ोन या मैसेज नहीं था। ई रिक्शा में बैठकर इधर उधर दोनों ओर यूँ देख रही थी, आंसुओं को छिपाने की कोशिश में, जाने कब वापस इस शहर में आना हो या ना भी हो। बस स्टैंड पहुंचकर पता चला कि अभी आधा घंटा लगेगा बस को पहुंचने में। वहीं एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय का ऑर्डर दिया और आते जाते यात्रियों को देखने लगी। अचला, किसी ने जोर से पुकारा। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सिर को झटका। 28 साल पहले इस तरह इसी जगह पर राजीव ने आकर आवाज़ लगाई थी। वह उन दिनों की पहली मुलाकात थी। सगाई हो चुकी थी लेकिन घर में इतनी आज़ादी नहीं थी कि लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे से मिल सके। राजीव स्वतंत्र विचारों के थे, इसलिए उन्होंने घर पर बिना कुछ बताए अचला को मिलने के लिए बुलाया था। अपनी माँ की पसंद पर उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी जीवन भर के बंधन में बंधने से पहले खुद भी जीवन संगनी से एक बार मिलकर बातें करना चाहते थे। वे फोटो से कहीं ज़्यादा सुंदर हो तुम। प्यार भरी नज़रों से अचला को ताकते हुए उन्होंने अपना पहला वाक्य बोला था। फ़ोटो तो ऐसी खिंचवाई हुई थी, अचानक से मांगी तो देनी पड़ी। मैंने मम्मी से कहा था कि नहीं खिंचवा लेती हूँ, पर कोई सुने तब ना। सीधी सादी अचला ने फ़ोटो का पूरा विवरण दे दिया था। तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, नौकरी भी करना चाहती हो। मेरी नौकरी तबादले वाली है, निभा पाओगी? दूसरे प्रश्न के जवाब में अचला थोड़ी सी घबराई, लेकिन तुरंत जो मन में आया वह जवाब दे दिया। नौकरी तो करना चाहती हूँ, पिताजी ने सबसे ऊपर होकर पढ़ाया है मुझे, लेकिन बाकी की जिम्मेदारियों से ऊपर कोई नौकरी नहीं है। जवाब सुनकर जैसे संतुष्ट हो गए थे राजीव। दोनों ने चाय ख़त्म की। कुछ इधर उधर की बातें हुई। आगे के जीवन के बारे में भी कुछ नहीं पूछा था अचला ने। उसकी इसी बात पर फिदा हो गए थे राजीव। रात की गाड़ी से अपने शहर वापस चले गए। राजीव और अचला अपने घर पर आ गई। छोटी बहन ने बहुत शिकायत की, यूं कहो कि डांट ही लगाई थी उसे। मैडम, पूछना तो था कि शादी के बाद कहाँ रखेगा तुझे। उसकी माँ बहुत तेज है, बड़े लड़के को ही सब कुछ मानती है, सब कुछ अपने ही नियंत्रण में रखती है, सारे निर्णय भी खुद ही लेती है, इसलिए तुमसे मिलने आया होगा बेचारा। तुम तो ठहरी सीधी गाय, पढ़ लिख कर भी सब बराबर कर दिया तूने तो। जी, माँ से ऊपर होकर ही मिलने आ सकता है वह, रहने का ठिकाना भी नहीं बना लेगा, ख्यालों में खोई हुई अचला ने जवाब दिया था। काश उसी समय सच को जान गई होती, जमाने के रिवाज को पहचान गई होती। लड़के शादी तो मर्जी से कर लेते हैं, मगर उसके बाद के फैसले माँ बाप के अनुसार ही लेते हैं। 28 साल बाद उसी तारीख को उसी जगह दोनों मिले। अचला अपने घर से आई और राजीव अपने शहर से।
आते ही राजीव ने सब कुछ बोल दिया जो उन्हें समझा बुझाकर घर से भेजा गया था। अच्छी तरह सोच लो अचला, भाई भाभी को यूं तुम्हारा अकेले आकर फ्लैट में रहना अच्छा नहीं लगता है। कुछ दिनों के लिए इधर ही आती हो तो उनके साथ ही रहा करो। अचला तिलमिला उठी थी। इतने सालों की वफादारी का यह सिला दिया उसके जीवन साथी ने। जब तक अपने परिवार से दूर थे सब कुछ अचला से सलाह कर कर ही करते थे, इसलिए यह फ्लैट भी जब लिया गया था तो घर वालों के संपर्क में आने पर सब कुछ भूल गए थे। यह भी कि अचला के माता पिता भी अब नहीं है। उसने लड़के को जन्म नहीं दिया, इसलिए सास ससुर ने घर भी बड़े लड़के को सौंप दिया। आहत होकर भी उसने अपना पक्ष रखना चाहा। आप जानते हैं राजीव, भाभी का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। घर भी उतना बड़ा नहीं है। आपकी मम्मी जी अब चुप हो गई है। भाभी कुछ भी बोलती है तो वह सब कुछ सुनती रहती है, कोई जवाब नहीं देती और ना ही कभी गलत को गलत और सही को सही कहती है। गलती उनकी हो तब भी मुझसे ही समझौते की अपेक्षा की जाती है। और सबसे बड़ी बात कि घर तुम्हारे पापा का नहीं भाई का है। आज नहीं तो कल वे मना ही कर देंगे वहाँ जाकर रहने के लिए। भाभी के घर वालों का हस्तक्षेप भी बढ़ता ही जा रहा है। अचला की बात पूरी होने से पहले ही राजीव ने जवाब दे दिया, हाँ तो तब नहीं आएंगे उनके घर, तब तक तो निभाओ। इस समाज में सभी लोग उन्हें जानते हैं। तुम यहाँ आकर अकेली रहती हो तो लोग उन्हें बोलते हैं पूरा परिवार एक साथ है, बस तुम्हें ही अलग आकर रहने की जिद है। कुछ सोचो, बदनामी होती है उनकी। तुम्हारे कहने से फ्लैट अलग ले लिया है। तुम्हें जब तक मेरे माँ बाप हैं मैं उसी घर में रहना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मैं सबसे संबंध नहीं तोड़ सकता। मैं यहाँ आकर कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। हमारा फ्लैट है, उसी में आकर रहती हूँ। और राजीव, ये सब बातें तुम्हें ही बोलते हैं वे लोग। मैं 10 दिनों से अकेली रह रही हूँ। मेरे पास एक फ़ोन तक भी नहीं किया कभी। तुम समझते क्यों नहीं हो? अचला की आवाज़ में तलख्खी थी। पूरा परिवार तो उसका विरोध शादी के पहले दिन से ही कर रहा था। अब राजीव भी उनकी टोली में शामिल हो गए थे। फ्लैट पर आने से पहले ननंद को भी उसने आने के लिए फ़ोन किया था। सास ससुर को भी अपने साथ आकर रहने के लिए कहा, परंतु किसी का भी कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। उल्टे राजीव को भड़का दिया गया। उन्होंने जैसे ताना कसा हो। मीरा को भी तुमने फ़ोन किया था, लेकिन वह भी बड़े भाई से ऊपर होकर तुम्हारे पास आने को तैयार नहीं हुई। बच्चों से भी मेरी बात हुई थी, अभी छुट्टी नहीं हुई है। छुट्टी होते ही आने के लिए बोल रहे थे। अचला ने तर्क दिया तो राजीव हंसकर बोले, तुम्हें लगता है कि वह अपनी माँ से ऊपर होकर तुमसे मिलने आएंगे? फिर यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बिना एसी आजकल किसको नींद आती है? समझा करो परिस्थितियों को। अचला ने फिर से अपना पक्ष रखा। राजीव, जब हम यहाँ आ जाएंगे तब वे भी लोग आएंगे हमारे पास। यही घर होगा, हम भी वही होंगे। तो फिर अभी क्या समस्या है? क्यों बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? राजीव मुंह घुमाकर दूसरी तरफ चले गए। अचला और बहस नहीं करना चाहती थी। जल्दी जल्दी चाय ख़त्म की और फ्लैट पर वापस लौट आई। रह रहकर अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। क्यों इसने राजीव के पूछने पर मना नहीं किया था इस शहर में फ्लैट खरीदने को? क्यों राजीव की भावनाओं को प्राथमिकता दी? बीते साल किसी फिल्म की तरह आंखों में तैर गए थे। छोटी बेटी के पैदा होते ही घर वालों का व्यवहार और भी कटु हो गया था। अचला का जैसे अस्तित्व ही भुला दिया गया हो। फैमिली में अचला को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। प्राथमिकता दी जाती थी तो केवल घर की बड़ी बहू को, क्योंकि अचला के पास कोई पुत्र नहीं था। रसोई के मामलों में या फिर मेहमानों के आने जाने में हर जगह जेठानी अपनी बात को ही बड़ा रखने लगी थी। ससुर तो सेवानिवृत्त होने के बाद से ही चुप हो गए थे। सास भी अब बुढ़ापे के कारण शारीरिक रूप से अक्षम सी हो गई थी। पहले जिस औरत की कड़क आवाज़ से पूरा घर कांप जाया करता था,
आज मुश्किल से ही कोई बात पूरी बोल पाती थी। चुप रहकर जैसे अपनी इज्जत बचा लेती थी। जेठानी अब नई हाकिम बन गई थी। उसके साथ सास और ननद ने जो भी कुछ किया वह पूरा बदला अचला से लेना चाहती थी। राजीव ने अचला का साथ दिया और दोनों बेटियों के साथ अचला को भी अपने साथ ले गए। उस समय राजीव की नौकरी दूसरे शहर में थी। बेटियां बड़ी हो गई, पढ़ाई में अच्छी थी तो आगे की पढ़ाई के लिए पुणे और बेंगलोर में चली गई। अचला अब अकेली हो गई थी। राजीव सेवानिवृत्त के बाद गृहनगर वापस लौट जाना चाहते थे। यही सोचते हुए भाई के घर से दूर शहर के दूसरे कोने पर एक फ्लैट खरीद लिया था। 2 साल किराए पर देकर रखा। अचला और राजीव दोनों ही भाई के घर पर आते जाते रहे। राजीव की खूब खातिर होती थी, उसके साथ खूब बातचीत होती, हर बात में उसे विशेष महत्व दिया जाता, उसके सामने उसकी राय को मान दिया जाता था उस समय। परंतु अचला एक कैदी की तरह अपना समय व्यतीत करती। कोई उसके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करता था। जेठ और ससुर से पर्दा करती थी, इसलिए बातचीत में शामिल भी नहीं हो पाती। बस अंदर कमरे में बैठकर सबकी बातें सुनती रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। ना तो किसी से कुछ बोल पाती और ना ही किसी की कुछ कह पाती। आखिर राजीव से कहकर पिछले साल दिवाली पर अपने फ्लैट में आकर रहने की शुरुआत की अचला ने। दिवाली के अगले दिन आंखें खुलने से पहले ही फ़ोन बजना शुरू हो गया। पहले सास का, फिर जेठ का और उसके बाद ससुर जी का। दिया ही तो जलाना था। पूरी रात क्या दिवाली ही मनी रही जो घर वापस नहीं लौटे। और भी कई तरह के सवाल जेठ, सास और ससुर ने राजीव जी से किए थे। जैसे तैसे नहाए धोए और सामान उठाकर फिर से वापस लौट आए, वही उसी अखाड़े में। वर्षों तक अकेले अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचकर अचला ने थोड़े सुकून की इच्छा क्या रखी कि पूरा का पूरा परिवार उसके सारे काम धाम छोड़कर उसकी इच्छा को कुचलने पर उतारू हो गए थे। राजीव को बच्चों की तरह बहलाया फुसला जा रहा था कि कहीं वह फ्लैट पर जाकर अकेले अचला के साथ ना रहने लगे। सास और जेठानी पूरे समय उनके आसपास ही मंडराने लगी और उन्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश करने लगी ताकि वे उनकी बात मान जाए। रिश्तेदारों के सभी मसले उनके सामने ही रखे जाते और घंटों तक चर्चा चलती रहती। जितना समय ससुराल में रहते राजीव का एक अलग ही रूप अचला को नजर आता। वहाँ रहते हुए आपस में कोई बात करना संभव ना हो पाता था। अचला तभी कुछ कहने की कोशिश भी करती तो छोटी सी बात बहस में बदल जाती। अचला से सभी बचकर रहते थे जैसे वह कोई अछूत हो। घर से वापस लौटकर राजीव घर के बारे में कोई बात ही नहीं करते थे। हाँ, अपने घर वालों से उनकी फ़ोन पर रोज़ ही बात होती थी। एक अनचाही चुप्पी छा गई थी दोनों में। एकदम अकेली पड़ गई थी अचला। बेटियां भी पापा की ही बात को बड़ा रखती थी। अचला को विश्वास नहीं होता था कि यह वही घर है जिसे संजोने में उसने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल दिए थे। ये वही बेटियां हैं जिनके होने के बाद उसे घर से निकाला मिल गया था और वह यही राजीव है जिसने पहल कर उसे उस तनाव भरे माहौल से बाहर निकाला था। अचला बस यही सोचे जा रही थी। समय अपनी गति से चल रहा था, बस विचारों की गति रुक गई थी। किसी की बुरी नज़र लग गई थी अचला की घर गृहस्थी को। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिर हिम्मत करके अचला ने अपनी बात राजीव के सामने रखी। राजीव, फ्लैट जब से खरीदा है बंद पड़ा हुआ है। प्रीति और नीति अब कभी कभी आती है। मैं सोच रही हूँ कि फ्लैट पर जाकर ही रह लेती हूँ, वहीं अपना बुटीक शुरू कर लूँगी। आप महीने व 2 महीने में आते रहना। आखिर जाना तो वहीं पर है। कई दिनों तक राजीव ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर एक दिन बताया कि छुट्टी लेकर साथ ही चलेंगे। वहाँ थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाएगी तो वापस आ जाएंगे। पहले माँ का आशीर्वाद लेने की बात हुई तो अचला ससुराल जाने को तैयार हो गई।
एक दिन रुकने के बाद अचला ने पूछा, राजीव अब कब चलना है फ्लैट पर? हम वहीं चल कर रहेंगे, मुझे अपने बुटीक का काम भी शुरू करना है। पूछते ही राजीव तुरंत जाकर रिक्शा बुला लाए और सामान ले जाकर उसमें रखने लगे। चाय नाश्ता कुछ भी नहीं। जेठानी रसोई के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सास अचला को चाय नाश्ता बनाने के लिए बोल रही थी, परंतु जेठानी रसोई के दरवाजे के बीच में दोनों ओर चौखट पर हाथ रखकर खड़ी थी। चलो बैठो रिक्शा में, देर हो रही है। राजीव की आवाज़ में गुस्सा था। बस में बैठकर राजीव थोड़ा सामान्य हुए, लेकिन तब तक अचला के मन मस्तिष्क पर तनाव हावी हो चुका था। फ्लैट पर पहुंचकर भी जाने क्या क्या बड़बड़ाती रही। जो सोचा था उसका उल्टा ही हुआ। इतने वर्षों तक राजीव के साथ मिलकर अपना घर बसाने का जो सपना देखा था वह टूटकर बिखर चुका था। फ्लैट की सफाई हुई, सामान भी खरीदा गया, खाना भी खाया और बनाया भी, लेकिन वह बात नहीं थी। अपने घर का अपनापन नहीं था, घर को सजाने की योजनाएं नहीं थी। बस एक दिनचर्या पूरी हो रही थी। दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा था। ना राजीव अचला से ठीक से बात कर रहे थे और ना ही अचला राजीव से बात कर रही थी। एक दिन रुककर राजीव वापस लौट गए। अचला का आरक्षण 15 दिन बाद का था। खाली फ्लैट न सामान था, न टीवी, बस मोबाइल ही था उसके अकेलेपन का साथी। राजीव का एक बार फ़ोन आया, लेकिन बात करने का वही तरीका। अचला ने फिर राजीव को फ़ोन नहीं किया। इतने सालों में पहली बार हिम्मत जुटाई थी इस कदम को उठाने की कि जो ठीक से बात ना करे उसे महत्व ना दे। ननंद का एक दिन फ़ोन आया, लेकिन उसे भी समय नहीं था कुछ दिन अचला के पास आकर रुकने का। बच्चों के पास मैसेज किया, ननंद की बेटी को भी मैसेज किया। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। अचला से आकर मिलने का, उसका सहारा बनने का किसी के पास भी समय नहीं था। जाने की तिथि नज़दीक आते आते अचला की हिम्मत टूट गई। उसने राजीव को मैसेज किया कि फ्लैट को वापस किराए पर चढ़ाना ही ठीक रहेगा। यहाँ पर आकर अकेले पड़ने से बेहतर है कि मैं वहीं पर किसी काम में मन लगा लूँगी। माँ बाप होते तो शायद स्थिति उसके पक्ष में जा सकती थी। उनके रहते हुए राजीव भी पूरी तरह अपने घर वालों के नियंत्रण में नहीं आए थे। सामान बांधकर निर्धारित तिथि पर अचला बस स्टैंड पहुंचकर बस के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी बस सामने से स्टैंड से घुसती हुई नजर आई। चाय का कप डस्टबिन में फेंककर अचला ने अपने दोनों बैग दोनों हाथों में उठा लिए। एक अनजानी सी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह उन सपनों को लेकर जा रही थी जो कभी उसने राजीव के साथ सजोए थे। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आती है, मम्मी आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ मम्मी, हम सब आपके साथ हैं। अचला ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी बेटी और ननंद की लड़की उसके सामने खड़ी थी। मम्मी, आज तक आप हमारे लिए और पापा के लिए जीते आए हो। क्या हुआ अगर आपने अपने लिए कुछ मांग लिया? औरत को भी अपने हिसाब से जीने का हक है। जरूरी नहीं है कि वह पति के अनुसार ही चले। हाँ मामी जी, यदि आप फ्लैट में सुकून से रहना चाहते हो तो रहो, किसने रोका है आपको? हमने यह बात मामा जी से भी बोली है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गए है और अब वो आपका इंतज़ार आपके फ्लैट में कर रहे हैं। अचला यह देखकर बहुत खुश होती है कि उसकी बेटियों ने तो कम से कम उसका साथ दिया। घर वालों ने दिया हो या ना दिया हो, अपनी बेटी का साथ पाकर अचला बहुत खुश होती है। जब अचला फ्लैट पर पहुंची तो उसने देखा कि राजीव सामने खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा है। राजीव बोला, अचला मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपने रिश्तों के नीचे ज़बरदस्ती दबाना चाहता था। तुमने मेरे और मेरे बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया है। इस उम्र में जब तुम्हें मेरे साथ की ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अचला, जो भी हुआ गलत था। आज से हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है।
राजीव पर यह सब एकदम से कैसे हुआ? अचला ने राजीव से बड़ी हैरत के साथ पूछा। अचला, जब तुम जा रही थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सारे रिश्ते पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि मेरे सभी रिश्ते सिर्फ तुम्हारे साथ से ही खूबसूरत है। तुम्हारे बिना किसी भी रिश्ते का कोई मूल्य नहीं है मेरे लिए। आत्मसम्मान के साथ जीना तुम्हारा अधिकार है, जिसे मैं छीनना चाहता था, परंतु तुम्हारे दृढ़ निश्चय और संकल्प से मेरी आंखें खुल गई। अचला और राजीव एक साथ खुशी खुशी रहने का वादा करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को यह पारिवारिक कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी का।